श्री राम जय जय राम। 16 अगस्त आनंद रस रत्नाकर। ये पृष्ठ भी पुरुषोत्तम योग से है। ये तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। मज़ेदार पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि लोगों के हृदय में क्या क्या वासना होती है, यानी ईश्वर प्राप्ति भी चाहते हैं तो किस उद्देश्य से चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन हमें हो, ये भाव भी उनका जो होता है तो उसमें भी कोई न कोई वासना जुड़ी रहती है। उसको आज इस पृष्ठ में 16 अगस्त के पृष्ठ में बताएंगे। यानी हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि ऐसी वासना नहीं रखनी है। यह तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। कैसे? आप यह बात पक्की समझो कि जो लोग सगुण साकार ईश्वर के दरबार में जाना चाहते हैं वे भी जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़कर भाव में शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के दरबार में नहीं जाएंगे। महर्षि ने बताया था कि एक महात्मा ने हमको 3 बातें बताई ईश्वर के दर्शन के बारे में। तो तीसरी बात यही थी कि ये जो है माता पिता का दिया हुआ जो ये शरीर है उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा जो भाव में शरीर दिया जाता है उससे। उसी को शुरू में बता रहे महाराज श्री कि यह अब ये बात पक्की समझो क्या कि सगुण साकार ईश्वर के दरबार में जो जाना चाहते हैं वे भी जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़कर भाव में शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के दरबार में नहीं जा सकते। क्या यह हड्डी मांस मलमूत्र युक्त शरीर भगवान के दरबार में ले जाने लायक है? बिल्कुल नहीं। इस बात को कह के अब मूल प्रसंग पे आ रहे हैं। मूल प्रसंग क्या है आज के पृष्ठ का? एक बार हम 5-7 जन एक महात्मा के पास गए। हम सब साधन भजन करते थे। उन्होंने बातचीत में मौज में आकर कहा कि तुम लोग वरदान मांगो। एक ही आदमी हम लोगों में से ऐसा निकला जिसने कहा कि हमको बिना किसी शर्त के ईश्वर का दर्शन चाहिए और अभी चाहिए। तो प्रसंग यहीं से शुरू होता है। गंगा जी का किनारा था और ये महात्मा वहीं रहते थे। महात्मा का नाम तो यहाँ महाराज ने नहीं दिया है, पर जो भी रहे हों बड़े प्रभावशाली और बड़े उच्च कोटि के बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे। तो सत्संग के लिए लोग जाते ही थे। तो चांदनी रात थी, रात का समय था, पहुँच गए ये लोग वहीं गंगा किनारे जहाँ महात्मा बैठे थे और कुछ सत्संग की चर्चा हुई और बाद में वो अपनी मौज में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों में से और तो कोई नहीं बोला, पर एक व्यक्ति ने ये बात कही कि हमको बिना किसी शर्त के ईश्वर का दर्शन चाहिए और अभी चाहिए। अच्छा, उन महात्मा ने कहा कि अच्छी बात है, ईश्वर तुम्हें अभी चाहिए तो अभी आता है ईश्वर, है ना, जरा शांति से बैठ जाओ। तत्पश्चात वे महात्मा संकीर्तन और प्रार्थना करने लगे। तो अब जो है ये आश्वासन देके कि भाई ठीक है, शर्त तुमने रखी वो भी ठीक है और अभी ही चाहिए और ईश्वर का दर्शन ही चाहिए, ये भी संभव है, मतलब इसको भी ये भी हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग थोड़ा संकीर्तन करें और संकीर्तन में प्रार्थना भी जो महात्मा जी को मतलब सब ये थी कंठस्थ, वो प्रार्थना वगैरह करने लगे। बाकी लोग बैठे रहे। संकीर्तन में तो सब लोगों ने साथ दिया। गंगा का किनारा था, रात्रि का समय था, चांदनी खिली थी और महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य वातावरण बन गया वो संकीर्तन और उनकी प्रार्थना के कारण, है ना। वैसे ही गंगा जी जो भगवान विष्णु के चरण को धोया ब्रह्मा जी ने, जब वामन भगवान ने त्रिविक्रम एक पांव से तो पूरी धरती नाप ली उसकी हमारे बलि राजा की, दूसरे पांव से उसका लोक परलोक नाप लिया। तो लोक परलोक जब नापा तो जो है उनका चरण जो है वो चला गया ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में जब चला गया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु का चरण है
है ना। तो उसी वक्त कमंडलू से वो चरण धो के और कमंडलू में रख लिया, वही गंगा जी। तो ये जो भगवान की चरण धोवन है ना। तो हुआ क्या कि जब दिलीप ने, फिर राजा भगीरथ ने, बहुत और भी एक है बीच में नाम, तो ये पूरी के पूरे राजाओं ने जब तपस्या करके गंगा जी को लाना चाहा, तो गंगा जी ने यही शर्त रखी कि मेरा जो वेग है वो कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए पहले तो ये बताओ कि वेग कौन सहन करेगा, और दूसरी बात ये बताओ कि जो लोग हम में नहाएंगे तो उनके पापों का जो सब हमारे में आ जाएंगे, उन पापों को दूर कौन करेगा। तो दो बातें थी, तो दोनों बातों का जवाब फिर उन्होंने दिया। तो राजा ने कहा कि एक तो भगवान शंकर को मना लिया, तो भगवान शंकर जो है अपनी जटा में आपको धारण कर लेंगे, यानी आप कितने भी वेग से आप आओगी, तो वो तो बोली कि मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी, मृत्युलोक में पृथ्वी पर रह ही नहीं पाऊंगी, पर कोई ऐसा हो सामर्थ्यवान जो मेरा वेग सह ले, तब तो मैं आऊँ। तो शंकर जी वाली बात जच गई गंगा जी को। अब दूसरी बात थी पाप वाली बात, तो उसका उत्तर ये दिया राजा ने कि जो महात्मा लोग आपके जल में स्नान करेंगे, है ना, तो उनके हृदय में जो भगवान है, वो जो है जितना लोगों का पाप वगैरह है वो पाप जो है। तो ये दोनों बातें जब पूरा उनको आश्वासन मिल गया, तब वो फिर आई है। तो गंगा जी तो वहाँ गंगा किनारा तो था ही था, और ऊपर से संकीर्तन, चांदनी रात, है ना। तो ये इतना दिव्य वातावरण बना, महाराज कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर आने वाला हो। हम लोग भी सावधान हो गए, भाई तो महात्मा जी सचमुच चमत्कार दिखाएंगे, है ना। इसने एक ने कहा हम सबको भी दर्शन हो जाएंगे, तो हम लोग सावधान हो गए कि ऐसा ना हो कि भाई वो आवे और हम लोग जो है आके बंद करके अपना, है ना, वो आके चले जाए। भगवान को तो आए और गए, तो सावधान हो गए सब लोग। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी बोले कि ईश्वर तो दर्शन देने के लिए आ गया है। अच्छा, वो जो उसने कहा था कि कोई शर्त नहीं, तो बोले कि ये भी बात उन्होंने स्वीकार कर ली है, कोई शर्त नहीं है। तुमको कोई भी साधन जब तब ध्यान आदि नहीं करना पड़ेगा। जिसने कहा था कि मुझे दर्शन हो जाए, तो महात्मा ने उसको कहा कि ये ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है, अब तुमको कोई साधन जब तब ध्यान आदि नहीं करना पड़ेगा, जैसे हो ऐसे ही दर्शन मिलेगा। पर जो ईश्वर ने एक बात कही है वो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। क्या? लेकिन ईश्वर ये कहता है कि इसने साधन भजन तो किया नहीं है, मैं जब इसको दर्शन दूंगा तो इसके सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि साधन करता तब तो मैं दर्शन देता, पर अब वो बिना मतलब शर्त उसने ऐसी लगा ली है कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं दर्शन तो दे दूंगा पर पुण्य उसके क्षीण हो जाएंगे। अच्छा, पुण्य क्षीण होने से क्या विस्फोट क्या होगा वो भी सुन लो। सो इसी जीवन में सुख देने वाला कोई साधन नहीं रहेगा। पुण्य बने रहते, अगर साधन भजन और करता, पुण्य इसके बने रहते, और साधन भजन से जैसे मैं और लोगों को मिलता हूँ वैसे मैं मिल जाता। पर अब जीवन में सुख देने वाला जो कोई साधन नहीं रहा, तो इसके बाद यह कोढ़ी हो जाएगा और इसका शरीर पनाले में पड़ा रहेगा और लोग इसके ऊपर थूकते रहेंगे। इसको यह बात बता दो कि मेरे दर्शन के बाद ये गति होने वाली है, और उसके बाद वो कहे कि कोई बात नहीं, है ना, हमको तो ठाकुर जी के दर्शन चाहिए, तो फिर मैं दे दूंगा। तो क्या वह मेरा दर्शन करने के लिए तैयार है? कम से कम ये सूचना तो देना उसको ज़रूरी है, नहीं तो सोचेगा कि भाई ये ईश्वर दर्शन क्या हुआ हमारा, तो इस प्रकार से, यानी कम से कम पता लग जाता तो हम तो फिर बाद में जो भी हमको करना होता हम करते, पर हमको बताया भी नहीं। तो नारायण महात्मा जी की यह बात सुनते ही उन ईश्वर दर्शन चाहने वाले सज्जन के हाथ पांव ढीले पड़ गए और बोले कि नहीं नहीं ठहरिए। देखिए महाराज ने शुरू में ही ये बात कह दी। क्या आप ये बात पक्की समझो कि जो लोग सगुण साकार ईश्वर के दरबार में जाना चाहते हैं, वे भी जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़कर
भाव में शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के दरबार में नहीं जाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए पूरा का पूरा, क्यों? क्योंकि ये सोच रहा है कि मुझे इसी शरीर से ठाकुर जी मिल जाएं। तो अब देखिए क्या है, नारायण महात्मा जी की यह बात सुनते ही उन ईश्वर दर्शन चाहने वाले सज्जन के हाथ पांव ढीले पड़ गए और बोले कि नहीं नहीं, ठहरिए, जरा हमको सोच लेने दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वह बोले कि हम तो समझते थे कि दर्शन के बाद लोग हमारा आदर करेंगे, ऊंचा बैठावेंगे और हमें पूजा प्राप्त होगी। हम ये थोड़ी समझते थे कि हम कोढ़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस घटना को लिखकर महर्षि ने और स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो हम समझते हैं कि इसी शरीर से हमको दर्शन होगा, है ना। दर्शन हमेशा भाव में शरीर, यानी जिन लोगों को दर्शन हुआ है उनका दर्शन हमेशा भाव में शरीर से ही हुआ है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई। तो नारायण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके भी अपने देह का ही श्रृंगार करना चाहता है। ईश्वर को भी एक माला बनाकर इस हड्डी मांस के शरीर में पहनना चाहता है। देह के लिए ईश्वर को चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या जवाब दिया? बोले कि हम समझते थे कि दर्शन के बाद लोग हमारा आदर करेंगे, ऊंचा बैठाएंगे, हमें पूजा प्राप्त होगी। तो ये सब क्या है? बोले कि ईश्वर दर्शन को वो अपने शरीर का एक देह के लिए ईश्वर को चाहता है ना। अपने ईश्वर को भी एक माला बनाकर इस हड्डी मांस के शरीर में पहनना चाहता है। ये बहुत बड़ी भूल है। जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। चलो, उन्होंने तो वरदान देके और ये सब घटना घटित कर दी, पर हम जो भजन कर रहे हैं हमको ईश्वर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो महर्षि कह रहे हैं कि जरा अपने को फिर से आत्मनिरीक्षण करके देखो कि हम भाव में शरीर से ईश्वर से मिलना चाह रहे हैं कि इसी शरीर से। जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। बोले भाई, हम तो भाव में शरीर से ही कर रहे हैं अपनी साधना। भले साधना कर रहे हो, पर इस देह में तो मैंपना है ही है ना। देह का मैंपना कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। कोई कह सकता है भाई हम तो भाव में शरीर से ही कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? तो जब तक ये देह में मैंपना अटका हुआ है ना, क्योंकि भाव में शरीर अभी बिल्कुल बाल्यावस्था में है। गुरु ने भाव में शरीर तो दे दिया, दास या दासी या है ना, जो भी उसी महात्मा ने जो 3 बातें बताई उसमें महर्षि ने गिनाई है सब बातें, है ना। वात्सल्य रस हो सकता है, सख्य रस हो सकता है ना, दास्य रस हो सकता है, कांत रस हो सकता है। तो ये सब जो गुरु बतावे वो साधना कर रहा है व्यक्ति, पर वो अभी भाव में शरीर बिल्कुल बाल्यावस्था में है। तो इसको धीरे 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 जब उसका पोषण होगा, जब साधन भजन हम करते रहेंगे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तो उसमें फिर जाके ये जो देह में मैंपना है, ये धीरे धीरे उसका विदाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब भाव में शरीर को ही वो मैं रूप से जान रहा है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। इसलिए महर्षि ने प्रथम अनुष्ठान 6 महीने का, द्वितीय अनुष्ठान 6 महीने का, तृतीय अनुष्ठान 6 महीने का, चतुर्थ अनुष्ठान, तो ये करते 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 वो भाव में शरीर इतना उसका पोषण हो गया, इतना वो ज़बरदस्त हो गया कि देह में मैं रहा ही नहीं। फिर भी अंत में जाके जो मामूली सा था, वो भी जब बैठ के सोचने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, और फिर एकदम रोना आ गया, है ना। और सोचा कि अब इस शरीर से तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, है ना। एक प्रकार से निराशा का जैसे वातावरण आ गया, तब भगवान ने जाके, यानी वो अहंकार भी जब खत्म हो गया, मामूली सा भी मैं रहा होगा देह में, वो भी जब हट गया, तब जाके भगवान ने कृपा की। तो ये महर्षि इस वाक्य के द्वारा
ये जो 16 अगस्त का पृष्ठ है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है, और कोई रुकावट नहीं। अपने सुख, भोग एवं तृप्ति के लिए हम ईश्वर को चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें बता रहे हैं। क्या भाई, हम ईश्वर को क्यों चाह रहे हैं, है ना? हम अब सुखी रहेंगे, हमको है ना भोग वगैरह की कोई कमी नहीं रहेगी, तृप्ति भी हमको है ना सब प्रकार से रहेगी, तो इसके लिए हम ईश्वर को चाहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं यह तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पूर्ण शरणागत है ना, उसमें सुख हो ये भी आग्रह नहीं है। जो ठाकुर जी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो दुख दे रहे हैं उसमें भी हमारा सुख है, वो सुख दे रहे हैं उसमें भी हमारा सुख है। तो सुख का कोई आग्रह नहीं, भोग का कोई आग्रह नहीं। जो दे रूखा सूखा, पक्के महात्मा में महर्षि ने बताया ना कि मूंग की दाल और सूखी रोटी ला के रख दी, बोले वाह वाह वाह, देखो कितना ये हमको विरक्त समझता है ना। और जब उसने लाके हलवा पूड़ी और वो सब रख दिया तो बोले देखो कितना इसका प्रेम है ना। तो दोनों में कोई भोग के लिए अपनी इच्छा नहीं, कोई सुख के लिए अपनी इच्छा नहीं, तृप्ति के लिए बस हम तो उसी में खुश है। वाह साई वाह। तो वो जो है भाव वो असली वस्तु है। पर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? एक तो मनुष्य का मैंपना है ना इसी देह में अटका हुआ है, तो इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। और दूसरा, अपने सुख भोग एवं तृप्ति के लिए हम ईश्वर को चाहते हैं, है ना। तो ये जो है ये भी भक्ति है, इसको भगवान ने बिल्कुल मना नहीं किया है। 4 प्रकार के भक्त गिनाए हैं, तो ये अर्थार्थी भक्त है या आर्थ भक्त है, तो वो भी भक्ति है। पर जो जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त है वो ही असली भक्त है, क्योंकि ये तो प्रारंभिक भक्ति है। इसमें तो उसको जब कामना पूरी होगी तो ईश्वर में विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो फिर और भजन करेगा। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है। पर आगे चल के जो ये ईश्वर प्राप्ति वाली जब बात आई, उसमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि ईश्वर प्राप्ति तो तभी हो पाएगी जब हमको, जैसे 15 अगस्त में उन्होंने श्रीधर स्वामी ने कहा कि फिर मुझे माँ बाप के भोजन की क्या फिक्र है, अपने भोजन की क्या फिक्र है, हम तो बस भजन ही करेंगे। तो ये वाला जो भाव है तब जाके ईश्वर का दर्शन होता है। तो इसलिए अंत में महाराज जी कह रहे हैं कि चाहे साकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहो, चाहे निराकार निर्गुण ब्रह्म को, लेकिन यह जो देह में मैं अटका हुआ है इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। बोले भाई ये सगुण साकार में इस प्रकार की बात है, बाकी तो हमारा तो वेदांत में ये सब नहीं है। महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं। महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि चाहे साकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहो, चाहे निराकार निर्गुण ब्रह्म को, है ना। निर्गुण ब्रह्म भी, ये जो देह में मैं अटका हुआ है उस व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो तो यही कहेगा ना कि मैं ज्ञानी हूँ। तो मैं ज्ञानी हूँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसमें से मैं निकाले बिना ईश्वर के साथ कैसे जुड़ सकेंगे? भाई इसमें भी मैं बना हुआ है और ईश्वर के साथ भी जुड़े हुए हैं, ऐसा बन ही नहीं सकता। इसमें से मैं निकालो तब ईश्वर के साथ जुड़ो। बहुत ही गजब है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम।